ओके बच्चों, तो अब आपके सामने मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो है डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन में जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 43 है। तो 43 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 43 को देखते ही आपको याद आना चाहिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी। जिन जिन बच्चों को ये आइडेंटिटी याद आ जाएगी तो वो क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं। तो बच्चों हम इसको अप्लाई करके देखते हैं और 43 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे 43 क्वेश्चन को, तो उसमें आपको नजर आएगा कि ये लिखा हुआ है एक्स अंडर रूट ऑफ 1 - रूट एक्स का स्क्वायर। इसको रूट एक्स का स्क्वायर लिख लीजिए। और फिर ये लिखा है बच्चों रूट एक्स और अंडर रूट में लिखा है 1 - एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपको याद आ गया तो ये लिखा हुआ है एक तरह से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 - y² प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 - x²। तो बच्चों अगर आपको ये फॉर्म याद आता है तो आप इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही बच्चों आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। और y की जगह बच्चों आपका जो है वो रूट x है। y की जगह है जो बच्चों आपका वो सिर्फ रूट x है, बस इतना ही इसमें चेंज है। अब बच्चों आपका y आ गया, यहां तक समझ में आ गया? आपका y आपको समझ में आ रहा है? y आ गया तो बच्चों आप यहां से dy बाई dx निकाल सकते हैं। dy बाई dx बच्चों जब आप निकालेंगे तो dy बाई dx का एक्सप्रेशन आपके पास जनरेट होकर आएगा। उसको जरा ध्यान से देखिए, dy बाई dx का आपके पास एक एक्सप्रेशन जनरेट होकर के आ रहा है। क्या सभी को समझ में है dy बाई dx का एक्सप्रेशन? साइन इनवर्स एक्स का आप लोग जानते हैं 1/√1 - x² होता है। साइन इनवर्स रूट एक्स है तो उसको u मान लीजिएगा। साइन इनवर्स u का होगा 1/√1 - u²। और जिसको u माना था उसको हम फिर से करेंगे। आई थिंक ये सारे स्टेप्स आप लोग को काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अभी भी हमसे डिस्कस कर सकता है। आई थिंक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरह से, आपको इंडिकेट होगी ये रूट एक्स और ये √1 - x। इसको आप कंबाइन कर लीजिए बच्चों। जैसे ही आप कंबाइन करेंगे तो ये 2 टाइम्स कुछ इस तरह से बन जाएगा और ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके पास जो गिवन है dy बाई dx क्वेश्चन में, वो लिखा है dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स रूट ऑफ x। यानी ये वाला टर्म तो गिवन है, लेकिन ये वाला टर्म बच्चों आपका क्या बन जाएगा? ये वाला जो टर्म है आपका बच्चों ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? ये आपका p बन जाएगा। ये बात समझ में आई? ये वैल्यू p बन जाएगी। और अगर ये p बन गई तो आपका आंसर आपके पास निकल के आ गया। क्या सभी को क्लियर है क्वेश्चन ये? 43 क्वेश्चन कंप्लीट। तो 43 बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 को अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों तो उसमें लिखा है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x² देन dy बाई dx एट x इक्वल टू -2। ये बच्चों आपको निकालना है। तो बच्चों ये तो काफी आसान है क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर साइन 2 थीटा का फॉर्म तो दिख ही रहा है। क्योंकि अगर हम इसमें x की जगह टेन थीटा पुट कर देते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें x की जगह टेन थीटा पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्योंकि टेन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 - टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहां पर अगर हम x की जगह क्या पुट करेंगे? टेन थीटा। तो x की जगह टेन थीटा पुट करते ही आपके पास ये एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सिर्फ आपके पास 2 थीटा बचेगा, थीटा इज tan इनवर्स x। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ही बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब बच्चों आपके पास जो dy बाई dx है वो फाइनली निकल के आया 2/1 + x²। लेकिन बच्चों आपसे पूछा गया था कि जो dy बाई dx है वो x इक्वल टू -2 पर क्या होगा? आपका dy बाई dx x इक्वल टू -2 पर इस तरह से आपको दिखाई देगा और इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2/5। चेक करिए क्या सभी को क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 44 ये आपके एग्जाम्स में आ चुका है। सभी को क्लियर हो गया होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। जिनको आइडेंटिटीज वगैरह पता है वो क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पे अब जो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, अब हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा बच्चों से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ ध्यान दें।
47 क्वेश्चन कहां पर है बच्चों? मैं 47 क्वेश्चन आपको बताता हूं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है बच्चों, लेट e की पावर fx इज इक्वल टू ln ऑफ x full stop if gx is the inverse function of fx and g dash x equals to। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ही इस क्वेश्चन में काम है। इसमें लिखा है लेट e की पावर fx is equal to ln x if gx is the inverse function of fx then g dash x क्या होगा? तो बच्चों आपको क्या निकालना है? gx निकालना है और वो fx का इनवर्स है। तो 47 क्वेश्चन को अगर हम बच्चों ध्यान से देखते हैं तो 47 क्वेश्चन में आपके पास यहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि e की पावर fx इज इक्वल टू ln x। तो हमने क्या किया बच्चों, यहां पर fx निकालने की कोशिश की, क्योंकि अगर हम fx निकालेंगे तो हम उसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपका fx क्या है? अगर हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या ले लें, लॉग ले लें, तो fx नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा ln ऑफ ln x और ln ही 1 होता है। तो बच्चों आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास y आ गया, y इज इक्वल टू ln ऑफ ln x, मतलब fx आ गया, fx आ गया। लेकिन बच्चों हमें क्वेश्चन में लिखा है कि जो gx है वो इनवर्स है fx का, इसलिए बच्चों किसी का भी इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, fx की जगह y पुट कर देते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में निकालने के लिए। तो बच्चों y है आपका ln ऑफ ln x, तो आपका x क्या होगा, आपका ln x क्या होगा, वो होगा e की पावर y। इसका मतलब फिर से x क्या होगा, वो x आपका होगा e की पावर y। इस तरह से आपके पास जनरेट हो जाएगा। क्या समझ में आ गया सबको? उसके बाद बच्चों ये जो x है यही आपका f इनवर्स x हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये आपका f इनवर्स x आ गया, और f इनवर्स x का नाम क्या है बच्चों, यहाँ पे gx है। और बच्चों अगर gx आपको पता है तो आप g डैश x भी निकाल सकते हैं। g डैश x कैसे निकालोगे, e की पावर का e की पावर u, और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, यानी e की पावर x का e की पावर x। अब बच्चों ध्यान से देखो, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। जब पावर को हम ऐड करेंगे तो क्या आपको कुछ ऐसा नजर आएगा? और अगर ऐसा नजर आता है तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी पार्ट। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया? थैंक यू।